लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। रहीना लिवोवना, आप भी अंदर चलिए। मुझे थोड़ी शांति पसंद है, इस तरह की चीजें मुझे नहीं पसंद। रहीना लिवोवना, मैं जानती हूँ कि शादी की इन्फॉर्मेशन आपने लीक की थी, पर मैंने आपको बचा लिया और मैं माइकलो को सारी सच्चाई बता सकती हूँ। तो अब दिखावा बंद करके अपने बेटे के बारे में सोचिए। अंदर चलिए। आपको तो पता है सच्चे प्यार को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया। थैंक यू। जरा एक मिनट। माफ कीजिएगा, मुझे अपनी दवा ले लेनी चाहिए थी। क्या हम जान सकते हैं पुलिस इस शादी में क्या कर रही थी, मैम? उन्हें हमने ही बुलाया था। नास्तिया का भाई पुलिस में है, आप सभी को उसके बारे में पता है ना। बेशक वो अपनी प्यारी बहन की शादी कभी भी मिस नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वन लास्ट क्वेश्चन, नास्तिया, क्या आप अपना काम कंटिन्यू करेंगी या? शायद हाँ। मिकाइल रोमानोविच और मेरे पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। कई लोगों को मदद की ज़रूरत है। थैंक यू। आप लोग यहाँ आए इस बात की हमें बेहद खुशी है। शुक्रिया। तुम अच्छा कर रही हो। थैंक यू। थैंक यू। मैक्स, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? मैं भी आता हूँ। मेरी बात सुनो, ये शादी सच में एक प्रॉब्लम है। श्रीलेस्का काफी स्मार्ट है, तुम उसे हमेशा संभाल नहीं पाओगे। हमने गलती कर दी है। वो बदल जाएगी। मुझे लगता है वो तुम्हें बदल कोई देगी। भी मुझे बदल नहीं सकता। सिर्फ एक बार आपने किया था। हाँ, तुम्हारी अच्छाई के लिए मुझे किया था। जाना होगा। मेरी वाइफ इंतजार कर रही है। देखो, कुछ कारणों से हमें अब 20% प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, पर तुम मना कर सकते हो। और मैं पक्का श्योर हूं कि ये वही लैपटॉप है, तुम चेक कर सकते हो। तुम्हें कितना टाइम लगेगा बताओ? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। डैड! कैसी हो तुम? कहाँ जा रही हो? मॉम मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले जा रही है। ओह, बहुत अपनी बढ़िया। नाम अच्छी बात है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। ऑफिस में मुझे बहुत सारा काम है। फिर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम जाओ, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ पक्का चलूंगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है बेटा? हाँ? मम्मी का ख्याल रखना। मैं गिव मी आपकी हाई फाइव। सारी बात मानूंगी। हम फिर कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। वो लो दिनको के घर? नहीं, मेरे। पर क्यों? क्योंकि वही मेरा घर है। मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। तुम्हें मेरे साथ रहने में डर लगता है। हाँ। हेलो, एंटोन का ईमेल हैक हो गया है। किसी आदमी से उसने हाल ही में कम्युनिकेट किया था जिसका नाम फ्रूलॉफ है। मैंने आईपी एड्रेस के थ्रू उसका ऑफिस एड्रेस चेक किया है। बढ़िया, मुझे भेज दो। और सानिया से बोलो मुझे उसकी ज़रूरत है। हम कहीं और जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, पर तुम सीधा घर जा रही हो। कैसे हो तुम? हाय, कैसे हो? वैसे उसका कुछ पता चला क्या? वो मिल गई क्या? उससे भी अच्छी खबर है, उसने शादी कर ली है। ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता इसके बारे में, इंटरनेट पे वही छाया हुआ है। तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। आपने सच्चे प्यार के बारे में किताबों में पढ़ा होगा, पर मुझे और मैक्सिम को ये असल जिंदगी में नसीब मुझे हुआ। शौक लगा।
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। अचानक से शादी कर ली। मैं काम निपटा के आता हूँ। उम्मीद करती हूँ ज़्यादा वक्त लगे। मैं काम जल्दी निपटा देता हूँ। नास्तिया, तुम रेस्टोरेंट में कुछ नहीं खाई हो, इसलिए कुछ ऑर्डर कर लेना, ठीक है? ठीक है, थैंक्स, देखती हूँ मैं। ऑर्डर कर लेना। दरवाजा खोलो, वो सामान मिल गया है। विकिटा, ये सब क्या हो रहा है? ये एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। कुछ लोग फ्लैट किराए पर लेकर ऑफिस चलाते हैं। ये फ्रोलोफ कौन है? क्या करता है वो? वो एक ब्रोकर है, उसकी वेबसाइट के ऐड में तो यही लिखा था। ओके, मैं देखता हूँ। मैंने काम कर दिया। कोई आ रहा है क्या? नहीं तो। कौन है? मुझे तुमसे कुछ काम है। तुम रियल एस्टेट में काम करते हो ना? कौन है ये? ये तो वही है। गुड इवनिंग। कमीने, तुमने मुझे फंसा दिया ना? मुझे नहीं पता वो यहाँ पर क्यों आया है। यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है क्या? हाँ। अब कहाँ जाना है? छत की तरफ से। इधर से चलो। रुक जाओ। रुको। किसने तुम्हें हायर किया था? कौन था बता? कौन था वो? हेलो अंकल, लैपटॉप मिल गया है। माशा, मैं बेबी, वादा करती हूँ मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तुम अब कैसी हो? नास्तिया, इसी वजह से तो वो हमारा डॉक्टर बदलना चाहते हैं, एरोस्लोव इवानोविच को। पर मेरी बेटी किसी और को नहीं पसंद करती। वो गुस्से में रहते हैं, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। क्या आप मेरा इलाज करेंगी? क्या कह रही हो? एरोस्लोव इवानोविच अच्छे डॉक्टर हैं। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक कुछ हुआ तो मैं आ जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय। गुड बाय। थैंक यू मैक्सिम, थैंक्स। कोई बात नहीं। मैं हमेशा से तुम पर इसीलिए भरोसा करता आया हूँ मैक्सिम। तुमने इसे ओपन किया था? किस लिए ओपन करूं?
अगर इसमें से कुछ कॉपी या डिलीट करना है तो सिर्फ आपको या निकिता को ही पता चलेगा। हाँ हाँ बेशक, हम देखेंगे। एक और बार थैंक यू, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। बचाई है, पर कुछ लोगों के लिए बहुत हो गया है। तुम्हारा मतलब एंटोन? मेरा मतलब है वो और जिससे मैं ये लैपटॉप लाया। तुम उसके आदमी को जानते हो? मैं जानता हूं, दवा के कारोबार से कोई होगा। मुझे पता था। हाँ, गवर्नमेंट ऑर्डर लेने में वो हमारे जानी दुश्मन है। मैं उम्मीद करता हूं ये काम करें। मैक्स, हाँ, मैं तुम्हारा एटीट्यूड अच्छे से जानता हूं, पर कभी कभी जान लेनी पड़ती। मैंने उसे नहीं मारा है, वहां कोई दूसरा आदमी भी था, पर मैं उसे देख नहीं पाया। पर मुझे यकीन है उसका निशाना मैं ही था, पर मैं बच गया। हम उसे पक्का ढूंढ लेंगे। क्या तुम कर सकते हो? हम उसे जरूर ढूंढेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखा, मैंने सही कहा था, तुम प्रेग्नेंट हो। तुम खुश नहीं हो? बेशक, मैं बहुत खुश हूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तो पता है ना, ये मुमकिन नहीं है। कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं, खासकर जब तुम्हें किसी से प्यार हो। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जबकि डॉक्टर ने कहा था तुम कभी माँ नहीं बनोगी, लेकिन ये देखो, चमत्कार हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो तुम्हें रिपोर्ट मिल गई? यूरा, तुम्हें मेरे रिकॉर्ड्स याद है ना? यहाँ बैठो। बेशक मुझे याद है। ये जाहिर हो गया है, उसने अपना काम ईमानदारी से किया है। तुम खुद देख सकते हो। तुम्हारा ऑस्टिन पेनको का इतिहास बिल्कुल क्लीन है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। बचपन में उसका सरनेम ग्रिंचुक था। ततानिया से शादी करने के बाद उसने अपना सरनेम बदल दिया था। मॉम ग्रिंचुक एलिना, बहन ग्रिंचुक जलीना, भाई ग्रिंचुक मैक्सिम। वो कैपिटल में रहते हैं। तुम्हें उनका एड्रेस चाहिए? नहीं, मुझे एड्रेस पता है। डार्लिंग, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास एक न्यूज है। मेरे पास भी। मैक्स ने लैपटॉप ढूंढ लिया। ओह, थैंक गॉड। सुनो, तुम्हें पता है ना कि ट्रेड के सीक्रेट्स को सुरक्षा की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और तुमने अपना सारा ब्लैक अमाउंट इस लैपटॉप में रखा है। सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? दरअसल इसमें एक लेटर था जो जरूरी था। मैंने डिलीट नहीं किया था और मैं नहीं चाहता था किसी को इस बारे में पता चले। परछाई इंसान के करीब होती है। तुम्हें पता है, मैं चाहती हूँ कि कोई भी राज तुम मुझसे कभी ना छुपाओ, तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगी। ये 100 साल पहले की बात है। मेरा रोज बिजनेस किसी और ने खड़ा किया था। मैं उस रिसर्च को खरीद नहीं पाया, फिर मैंने इलीगली इसे हासिल किया, और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट करने वाले की मौत हो गई। एंटोन, क्या वो कोई सेलिब्रिटी है? नहीं, वो ओलेना का हस्बैंड था, एनाटोली। पर हमने सारे सबूत मिटा दिए। कोई कुछ भी प्रूव नहीं कर सकता। पर उस लेटर को लेकर तुम अब तक परेशान क्यों हो? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि मैक्स उसे पढ़े। वो अपने डैड से प्यार करता था, और बिना किसी प्रूफ के ही उसे यकीन हो जाता। फिर तुमने लैपटॉप ढूंढने का काम आखिर मैक्स को क्यों दिया? क्योंकि मुझे उस पर बहुत भरोसा है। उसने मेरा भरोसा कई बार जीता है। ओह, तो तुमने उसके डैड की इन्वेंशन को चुरा लिया? मैं उसका डैड हूँ।
ये एक बहुत पुरानी कहानी है, एक कमाल का लव ट्रायंगल। एनाटोली ओलेना से प्यार करता था, ओलेना मुझसे प्यार करती थी और मैं किसी से प्यार नहीं करता था। पर मैं अपने पेरेंट्स की बात मानता था। वो अपने बेटे के लिए अच्छी लाइफ चाहते थे। अमीर फियोंसे, एक अच्छी फैमिली की लड़की लीसा। लीसा कमी नहीं थी, उसे सिर्फ पैसों से प्यार था और तब से मुझे बेवकूफ लड़कियों से नफरत हो गई थी। पर जब मुझे पता चला कि ओलेना ने एनाटोली से शादी करके बच्चों को जन्म दिया, मैंने तब तक कोई मतलब नहीं रखा। लीसा के लिए एक बुरा सपना था। तब मेरे पास रोमा था और मेरा बेटा मेरी कमजोरी बन गया। मुझे लगता है वो एक हिरन है। ध्यान से निशाना लगाना। रोमा, 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 मेरा बेटा। रोमा, रोमा, उठ जाओ रोमा। मेरा बेटा रोमा। उसके बाद मेरी और लीसा की जिंदगी तबाह हो गई। सच में वो बहुत बुरा सपना था। एक बार जवानी में मैं एक बिजनेस टूर पर गया था और वहीं इत्तेफाक से मेरी मुलाकात मैक्सिम से हुई। पहली बार जब मैंने उसे देखा तब मेरे दिल में एक हलचल सी हुई। वो मेरा है, वो मेरा बेटा है, मेरा। एनाटोली के मरने के बाद मैं उसके बेटे को ले आया। क्या वो तुम्हारे साथ चलने के लिए मान गया था? उसे कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसे मदद की जरूरत थी। उसे सच्चाई बताने की मुझ में कभी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी प्रेग्नेंट मां को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ चला गया। और एलेना का क्या? ओलेना अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं उसकी पहचान छुपाकर उसे अपनी फैमिली में ले आया, जैसे वो मेरी मुंह बोली बहन हो। सभी को मैंने यही बताया कि मेरे डैड को उनकी लवर से एक बच्ची हुई थी। ओलेना ही वो बच्ची थी। तुम्हें मेरी मॉम का चेहरा देखना चाहिए था। उसके बाद पूरी जिंदगी उसने अपनी शादी को परफेक्ट मान लिया। उसे बहुत प्राउड था, उसे सभी पर प्राउड था। और फिर उसने न्यूज़ सुनी। बहुत बुरा हुआ, जैसे कोई बदला लिया गया हो। वो एक बदला ही था। बदला। मैंने उससे बदला लिया। कई सालों तक मैंने बदला लिया। मैं लीसा के साथ रहता था। मैंने रोमा की मौत का बदला लिया। सभी का बदला मैंने ऐसे लिया। उन्हें मेरी शादी उस लीसा से करानी थी। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। पर मेरे पास खुश रहने की वजह है ना? ये कंपनी, मैक्सिम, प्यार करने के लिए तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, प्यार से भी बढ़कर। तुम्हें बुरा नहीं लगता जब वो तुम्हें डैड कहकर नहीं बुलाता? नहीं, तुम्हारी सोच अलग है। माइकेलो का बेटा होने की हैसियत से उसके ऊपर मेरे दुश्मन और धोखेबाजों का प्रेशर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज हमारे बीच जो भी बात हुई वो हमारे बीच ही रहेगी। हाँ बिल्कुल, तुम भरोसा कर सकते हो, जैसे तुम मैक्स पर करते हो। हाँ। हेलो जेनिया, तुम कहाँ हो? मैं नीचे हूँ, फ्रंट डोर पर। क्या? मैं बाहर नहीं आ सकती। अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। सच में यही अच्छा होगा। क्या तुम बाहर आओगी प्लीज? ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुको।
क्या तुम मुझे बताओगी ये सब क्या हो रहा है? आई एम सॉरी, तुम्हें जाना होगा वरना अच्छा नहीं होगा। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला। नहीं, मैं बात नहीं कर सकती। तुमने शादी कर ली? आई एम सो सॉरी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तुम्हारे पास हमेशा चॉइस थी, फिर आखिर तुमने मुझे सपने क्यों दिखाए? मैंने कहा था ना किसी से बात मत करना। ए, तुम घर चलो। हे, चलो घर के अंदर चलो, चलो चलो। मुझे छोड़ो। मुझ पर इतनी पाबंदियां मत लगाओ। तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम्हें सांस भी मुझसे पूछ कर लेनी होगी। मैंने कहा था ना किसी से बात मत करना। मैंने कहा था तुमको किसी को कॉल मत करना, फिर भी तुमने किया। ओके जाओ, जो शुरू किया उसे खत्म कर दो। नहीं, तुम्हें पता है, अरे यार, ऐसा ही होता है। एक इंसान अपना कंट्रोल खो देता है, इमोशन उसके सर पर चढ़ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब एक कातिल बन गया है। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।